हाय गाइस, दिस इज विशाल हियर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, यहाँ भी होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल। दिस इज गोना रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स, तथा डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बिल्कुल डीपली और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे इन अ सिंपल वे। ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक स्पेशली डिस्कस करेंगे हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और डिस्कस करेंगे देन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। तो आपका ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ द लाइक बटन। चलो लेट्स मूव देन। बिफोर वी बिगिन द आवर मटेरियल्स देन फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द ससेप्टिबिलिटी। मैं बताना चाहूँगा ससेप्टिबिलिटी एक आगे टर्म आएगा, फिर आप कहोगे ये कैसे आया, क्या है। तो यहीं पे तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, 2 मिनट का टाइम दीजिए। ठीक है ना। देखो ससेप्टिबिलिटी कहती क्या है? ससेप्टिबिलिटी इसे हम डिनोट करते हैं एक्स एम। ये कहती है हमारी व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम कोई बाहरी मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल पे, मीन्स अगर कोई सॉलिनॉइड बना हुआ मटेरियल है, इसके अंदर कोई मटेरियल रखा हुआ है, इस पर हम एक्सटर्नली सप्लाई दे के कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ है, मीन्स हाउ मच मैग्नेटाइजेशन दैट मटेरियल टेक्स प्लेस, उसने कितना मैग्नेटाइजेशन अपने अंदर अचीव किया है, उस चीज़ को हम कहेंगे क्या? ससेप्टिबिलिटी। अगर हम इसको डिनोट करना चाहें मैथमेटिकली फॉर्म में, फॉर्मूला बेस्ड, तो एक्सएम डिनोट करते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो हम कहेंगे कितना मैग्नेटाइजेशन अचीव किया है, और हमने क्या अप्लाई किया था? एच, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अचीव अप्लाई करने पे हमें कितना मैग्नेटाइजेशन मिला है, वो हमारी कहलाएगी ससेप्टिबिलिटी। अगर यहाँ से हम रिलेशन निकालें तो एक्सएम, अगर ध्यान से देखें, तो ये क्या निकल के आएगा? एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम, यानी कि हम कह सकते हैं एम जो है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू एम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इंटेंसिटी के। मीन्स कितनी हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से हमारा मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा मटेरियल का, है ना। अब देखो इसी से मैं क्या ड्राइव करने वाला हूँ, बहुत अच्छा एक फॉर्मूला निकल के आएगा जो कि आपके, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 2 मिनट दीजिएगा, ठीक है ना। चलो देखो, एक होता है V इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? H, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब ये दो तरीके से अगर कोई मटेरियल है तो वो दो तरीके से मैग्नेटाइज होगा, ध्यान से देखना। एक मैग्नेटाइज होगा जब हम इस पे लगा रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं बाहरी, और एक मैग्नेटाइज होगा उसके अंदर प्रॉपर्टी रहेगी उसकी खुद से मीन्स उसका मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन, उसका खुद का मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहें तो एक टोटल मैग्नेटिक मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन होगा? म्यू एच प्लस एम होगा। टोटल मटेरियल क्या होगा? इतना ही होगा। क्लियर ना। और अगर मैं म्यू को तोड़ना चाहूँ, तो क्या ऐसे लिखेंगे? सॉरी, यहाँ पे आता है म्यू नॉट। म्यू को मैं यहाँ तोड़ के दिखाता हूँ। म्यू इक्वल टू होता है हमारा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ये होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और ये होता है रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब देखो यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, देखो यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पे m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? h के। अगर मैं यहाँ पे h पुट कर सकता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द म्यू नॉट h प्लस h। डन ना, यही होगा। चलो, है ना। चलो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया आई थिंक। यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन था एक्सएम एच के, तो यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा m इंटू एक्सएम। क्लियर ना, नहीं तो ऐसे 2h हो जाएगा, ये तो गलत है ना। वो मैंने डायरेक्टली वाला रख दिया था, सॉरी फॉर दैट। तो हमें ये वाला पुट करना पड़ेगा। देखो अब आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आएगा म्यू नॉट। h को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आएगा 1 प्लस एक्सएम। क्लियर, यहाँ तक आएगा। अब अगर मैं इसका स्टैंडर्ड निकालूँ, स्टैंडर्ड क्या होता है मैग्नेटिक मटेरियल का? b इक्वल टू म्यू एच, यही रहता है, ठीक है ना। यानी कि स्टैंडर्ड b इक्वल टू, और म्यू नॉट का अगर मैं इसको तोड़ूँ तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट एच। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे कंपेयर करना है। जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा? म्यू नॉट, तो म्यू आर इक्वल टू निकल के आएगा क्या? 1 प्लस एक्सएम। तो म्यू आर इक्वल टू निकल के आएगा 1 प्लस एक्सएम। बस ये फॉर्मूला मैं ड्राइव कराना चाह रहा था। म्यू आर निकल के आएगा, ना कि म्यू नॉट, म्यू आर।
म्यू नॉट तो म्यू नॉट कट ही जाएगा यहाँ पे, एच एच, तो ये बचेगा रिलेटिव परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि इक्वल टू द 1 प्लस एक्सएम। क्लियर? बस मुझे यही ड्राइव करवाना था। आप जब न्यूमेरिकल्स के सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपको एग्जाम दे रखा होगा, तो आपको पूछ जाएगी रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। अब देखो ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो दो टाइप से होती है, एक होती है पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी और एक होती है नेगेटिव ससेप्टेबिलिटी। इन दोनों का मतलब समझ लो, क्योंकि आगे मैं इस पर 2 पॉइंट्स लेने वाला हूँ। देखो नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव ससेप्टेबिलिटी का मटेरियल है, अगर हमने किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज किया है, किसी मटेरियल को अगर मैंने मैग्नेटाइज किया है, तो वो क्या कर रहा है, जो उसके डायपोल्स हैं, उसके इंटरनल डायपोल्स हैं, डोमेन्स हैं, वो जो मैग्नेटाइज जब कर रहे हैं उन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मीन्स क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मीन्स अपने अंदर से पास होने दे रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं ठीक है, हम आप अगर मुझ पर मैग्नेटाइजेशन फील्ड एक्सटर्नल डाल रहे हो तो हम उसी डायरेक्शन में हम मैग्नेटाइज हो जाएंगे। तो अगर वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो अपोज कर रहे हैं कि नहीं हम मैग्नेटाइज नहीं होंगे, हम आपके अपोजिट में जाएंगे, ठीक है ना, किसके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहाँ पे होती है ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव। तो इन दोनों ही चीज़ों को मुझे डिस्कस करना था, अब आगे मैं बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ मैं डिस्कस करने वाला था डाया, पैरा और फेरो, और फेरो के जो 2 टाइप हैं, फेरी और एंटी फेरोमैग्नेटिक, वो मैं आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करूंगा सेपरेटली। ससेप्टेबिलिटी क्या रहेगी, ससेप्टेबिलिटी मैंने आपको बताया एक्सएम से डिनोट करते हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल की होती है नेगेटिव, पैरा की होती है पॉजिटिव, एंड ऑल्सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की होती है पॉजिटिव। मीन्स जब हम डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज करते हैं तो क्या होता है, इसके जो डोमेन्स हैं ये सपोर्ट नहीं करते हैं मैग्नेटाइज होने को उसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, ये उसका अपोज करते हैं, ये मैग्नेटाइज नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इसकी ससेप्टेबिलिटी आती है नेगेटिव। और हम कह सकते हैं इसके जो डायपोल्स होते हैं वो रिपेल होते हैं, इसके डायपोल्स जो होते हैं वो रिपेल होते हैं जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उससे, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल के सपोर्ट करते हैं, मीन्स अट्रैक्ट होते हैं डायपोल उस डायरेक्शन में, फेरोमैग्नेटिक के ऑल्सो। अब मैंने आपको एक अभी ड्राइव कराया था कि रिलेटिव परमिएबिलिटी यहाँ पे पूछी जाती है, तो क्या था, 1 प्लस एक्सएम था। अब सोचो ये नेगेटिव में या 0 होगी, तो इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी भी क्या, रिलेटिव परमिएबिलिटी भी कम होती है, यानी कि हम कह सकते हैं इसकी लेस देन 1 होती है। अब यहाँ पे मान लो -5 वैल्यू रखे या -4 रखो, तो वो आएगी 1 से कम ही, तो लेस देन 1 होती है रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होती है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रिलेटिव परमिएबिलिटी ग्रेटर देन 1, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होती है ना। चलो अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैसा होता है, देखो डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का 0 होता है, हम इसको कह सकते हैं 0, यानी कि होता ही नहीं इसमें डायपोल मोमेंट है। इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना रिजिड होता है कि इसका डायपोल मोमेंट हो ही नहीं पाता है, मीन्स ये अपने आप को अलाइन कर ही नहीं पाते हैं जिस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, और उसका इवन अपोज और करते हैं, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है। अब आता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का डायपोल मोमेंट कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो डायपोल मोमेंट है, अब मैं बार बार आपको टर्म यूज कर रहा हूँ डायपोल, देखो डायपोल क्या होगा, डायपोल इज नथिंग, सपोज कोई भी मटेरियल है, डाया पैरा फेरो कुछ भी है, सबके अंदर ये क्या, किस मटेरियल, हर मटेरियल किसका बना हुआ है, अपना हर एक का एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, हर एक का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका बना होता है, कोई भी मटेरियल का, या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा। तो आप ऐसे मान के चलिए इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स की, इज नथिंग, अगर मैं कहूँ मैग्नेटिक डोमेन है या फिर डायपोल है, तो इसमें जस्ट मैं इसकी बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के अलाइनमेंट की, ऐसे मान के चलिएगा, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करता हूँ तो इसका डायपोल मोमेंट होता है, बस इसका रैंडम होता है, मीन्स इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, इसका रैंडमली मूवमेंट होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है ना, यानी कि रैंडमली रैंडम होता है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का अगर मैं डायपोल मोमेंट देखूँ तो इसका बहुत ही अच्छा होता है डायपोल मोमेंट, मीन्स अपने आप को ये क्या करते हैं पैरेलली एक डायरेक्शन में पर्टिकुलरली लगा के रखते हैं, इसका होता है पैरेलल डायपोल मोमेंट। कैसा होता है, पैरेलल, यानी कि जो डोमेन है, एक जो डायपोल है वो अपने नाइबर वाले से बिल्कुल पैरेलली खड़ा होगा, जबकि पैरा का ऐसा नहीं होता है। पैरा का क्या कर रहा है, देखो ये डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में है, मीन्स एक दूसरे का अपोज टाइप कर रहे हैं, एक दूसरे का कुछ सपोर्ट कर रहे होंगे, है ना, क्लियर। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर होंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि इनसाइड इसकी फील्ड इंटेंसिटी, मीन इसका कहने का मेरा मतलब है, ये पॉइंट बनाने का ये है कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं कहूँ डायामैग्नेटिक मटेरियल की क्या होती है इनसाइड,
अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, किसको, किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को, ये क्या है डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है ना, ऐसे मान के चलना डायमैग्नेटिक मटेरियल है। अब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, सपोज ये सारी लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, इसका अपोज करते हैं, मैंने आपको बताया था, इसका क्या करती हैं, अपोज करती हैं, किसका, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए ससेप्टिबिलिटी क्या होती है इसकी, नेगेटिव होती है। तो इसके इंटरनल से पास ना होकर वो कैसे पास करती हैं, वो ऐसा पास करती हैं, मीन्स इनसाइड में इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बिल्कुल ही कम, यानी हम कह सकते हैं बहुत कम होती है। अगर एक आध लाइन पास कर गई तो कर गई ना, कोई पास नहीं करती है, सारी की सारी इससे बाहर से निकलती हैं, इस टाइप से। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर होगा उम्मीद है मुझे। अगर मैं यही बात करता हूँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, अगर कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है, कौन सा रखा है ये, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की अगर मैं इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखूंगा वो क्या होगी, ये क्या करती है, मैंने आपको बताया, इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि ये सपोर्ट करते हैं, इसके जो डायपोल्स हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं दूं इस पे, बाहर से अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो इसके जो डायपोल्स हैं इसे सपोर्ट करेंगे। मीन्स इसकी डायरेक्शन कैसी आएगी, अगर मैं इसको देखूँ, देखो ये कैसे पास होंगे, ये ऐसे करके पास होंगे इंटरनल, ये ऐसे पास होगी इसकी इंटेंसिटी, तो इसकी इंटेंसिटी कैसी हो जाती है, इंटरनल इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, किससे, डायमैग्नेटिक मटेरियल से, क्योंकि ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जब इस पर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन सेम एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, जबकि इसकी बहुत हाई होती है, मीन्स इसमें डेंसिटी ज़्यादा है, इसकी फिर भी इसमें काफ़ी दूर दूर होती है, लेकिन इसमें बहुत हाई होती है, हम कह सकते हैं हाई इंटेंसिटी, और किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड में। क्लियर, चलो अगर मैं नेक्स्ट देखूँ इसका, तो इसका मैं अगर देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको डायमैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दूँ और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दूँ, तो ये अपने आप को कैसे अलाइन कर लेते हैं, एक वो चीज़ आपको बतानी थी मुझे। देखो क्या होता है, उससे पहले एक चीज़ देखो, ये अपने आप को सेटल कैसे करते हैं, ये तीनों मटेरियल डाया पैरा फेरो, ये अपने आप को सेटल कैसे करते हैं। देखो ये अपने आप को सेटल करते हैं जब हम कोई, सपोज ये नॉर्थ है और ये पोल हमारा साउथ है, इसको मैं ऐसे करके डिजाइन करता हूँ, ठीक है ना, तो इसमें नॉर्थ टू साउथ हमारी ट्रैवल करेंगी लाइंस, तो कैसे ट्रैवल करेंगे, ऐसा, है ना, सॉरी यहाँ पे कट नहीं करेंगी, ये दूर दूर है थोड़ा, बस ये ड्रॉ हो गया है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा दूर दूर है, जबकि यहाँ पे थोड़ा क्लोजर है ना, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यहाँ पे स्ट्रांग होगा, है ना, और इस जगह पे क्या होगा, वीक होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि कर्व में हम क्यों डिजाइन करते हैं पोल्स को, इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई रहे, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है यहाँ पे फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा बीच में। तो अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल को इन लिक्विड फॉर्म में लूँ, तो ये अपने आप को, अगर मैं लिक्विड इसके पास में लेके आऊँ, यहाँ पे अगर मैं लिक्विड रखूँ किसी में भर के, तो लिक्विड अपने आप को कैसे सेटल करता है, लिक्विड अपने आप को सेटल करता है इस टाइप से, मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिल हो जाएगा, यहाँ पे नथिंग, और देन यहाँ पे फिल हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे फिल हो जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि डायमैग्नेटिक मटेरियल के जो डायपोल्स हैं, यानी कि जो लिक्विड में डायपोल्स हैं, वो अपने आप को अलाइन करते हैं किसके, वीक मैग्नेटाइजेशन के थ्रू, मीन्स जिस डायरेक्शन में हम लोग हाई इंटेंसिटी से मैग्नेटाइज फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उस डायरेक्शन में ये जाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसके अपोजिट में, मीन्स वीक मैग्नेटाइजेशन की तरफ इसके डायपोल्स अपना सेटअप कर लेते हैं। ये प्रैक्टिकली देखा गया है डायमैग्नेटिक मटेरियल का। अगर यही मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करूँ, किसकी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, ध्यान से देखो, अगर ये नॉर्थ है साउथ है, इसमें कैसे ट्रैवल करेंगी, लाइन ऐसे ट्रैवल करेंगी, ठीक है ना, इसमें भी यहाँ पे हाई रहेगा। अब देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन लिया, तो इसमें क्या किया है, जबकि यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड है, हाई है, यहाँ पे लो है, ठीक है ना, तो इसने क्या किया, इसने अपने आप को कहाँ पे सेटल किया, यहाँ सेटल किया ही नहीं, इसने आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड के एरिया में अपने लिक्विड को सेटअप किया। मीन्स ये क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को जहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है वहाँ पे सेटल करते हैं,
क्लियर है दोनों चीज़ें। और देन सेम होगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, जहाँ पे हाई होगा। अब अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूँ, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तो होगा, देखो पहले तो ये समझ लो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है जब लाइनें बिल्कुल पैरेलली और सेम स्ट्रेंथ के साथ खड़ी हों, बिल्कुल पैरेलल और सेम स्ट्रेंथ हो एवरी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे। देखो यहाँ पे सेम स्ट्रेंथ है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की सेम स्ट्रेंथ रहेगी, इक्वल स्ट्रेंथ है, तो वो हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म, अगर यहीं पे क्या हो रहा है, ये लाइन एक, ये दो, फिर यहाँ पे दूर हो गया, फिर पास है, फिर दूर दूर, फिर दूर, तो यहाँ पे कुछ और स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे कुछ और स्ट्रेंथ होगी, यहाँ पे कुछ और स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, वो डेंसिटी इक्वल हो हर एक जगह पे, तो वो हमारा होता है यूनिफॉर्म, और जहाँ पे अनइक्वल हो वो होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो, अगर मैंने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल को रख दिया, तब होगा क्या? तो ये क्या करता है, जो मटेरियल होता है वो अपने आप को क्या करता है, स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन में ले जाता है। किसमें? नॉन यूनिफॉर्म में अगर मैंने रख दिया, स्ट्रॉन्गर से वीकर रीजन में। सपोज ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और मैंने यहाँ पे ये लाइंस जा रही हैं नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने एक मटेरियल को रख दिया, डायमैग्नेटिक मटेरियल को। अब ये लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में है, सपोज ये नॉन यूनिफॉर्म में है, तो अब क्या करेंगे, तो इसका जो मटेरियल हम रखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्गर होगी, अगर इस जगह पे स्ट्रॉन्गर है तो स्ट्रॉन्गर से बीकर की तरफ टिल्ट कर देगा अपने आप को, मीन्स इस टाइप से थोड़ा टिल्ट कर लेगा, मीन्स स्ट्रॉन्गर से बीकर की तरफ टिल्ट करेगा ये मटेरियल अपने आप को भागने की। इसकी मीन्स मैं कहना चाह रहा हूँ, इसके जो डायपोल्स होंगे मटेरियल के, डायपोल्स इस टाइप से रखे हैं, वो भागने की कोशिश करेंगे किसकी तरफ? बीकर की तरफ, जहाँ पे वीक मैग्नेटाइजेशन है। क्योंकि आपको पता है जैसा कि डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो मैग्नेटाइजेशन को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, मीन्स अपोज करते हैं, मीन्स जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ना होगा वहाँ पे अपने आप को सेटल करने की कोशिश करते हैं इसके डायपोल, तो क्या करेंगे, इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे। अब अगर यही मैं इस मटेरियल को अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दूँ, सपोज यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो अब क्या करेंगे ये, तो अब क्या करेगा ये अब क्या करेगा कि बिल्कुल परपेंडिकुलर अपने आप को इसके डायपोल खड़ा कर देंगे, क्योंकि हर जगह पे स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी, इसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे वीक है कहाँ पे स्ट्रांग है। जब यूनिफॉर्म होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कहाँ हर जगह पे इक्वल स्ट्रेंथ होगी, मीन्स हर जगह पे बराबर फोर्स लगा होगा, तो इसका डायपोल पहचान ही नहीं पाएंगे कि कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पे वीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो मटेरियल होगा वो अपने आप को परपेंडिकुलरली सेटअप कर लेगा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके, मीन्स उसके डायपोल बिल्कुल परपेंडिकुलरली खड़े हो जाएंगे जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके। क्लियर? आई होप ये सब क्लियर होगा। अब मैं यही बात कर लेता हूँ पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। अगर मैंने पैरामैग्नेटिक मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, किस में रख दिया, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, है ना, तो अब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, देखो इसकी कंडीशन क्या होगी, ये जस्ट अपोजिट चलेंगे, यानी कि ये क्या कर रहे थे, जब नॉन यूनिफॉर्म में रख रहे थे तो ये स्ट्रॉन्गर टू वीकर, इसको नोट कर लेना, स्ट्रॉन्गर टू वीकर। जब यूनिफॉर्म में रख रहे थे तो ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलर सेटअप कर लेते हैं, परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के। अब जब मैंने इसमें पैरामैग्नेटिक मटेरियल को जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये क्या करेंगे, ये आपको सेटअप करेंगे वीकर टू स्ट्रॉन्गर। जब किसमें है, ये नॉन यूनिफॉर्म में ही है, तो ये करेंगे हमारा वीकर टू स्ट्रॉन्गर, अपने आप को सेटअप कर लेते हैं। ये नोट डाउन करते जाना, वीकर टू स्ट्रॉन्गर, ठीक है ना। देखो अब अगर मैंने इस पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, किसमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, किसको, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है ना, तो अभी क्या होने वाला है, सपोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सपोज करके चलना है ना, यूनिफॉर्म है, तो अब क्या करेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, अपने आप को जिस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में उसके पैरेलल में लेट जाएगा। मीन्स मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो डायपोल्स हैं, जो डायपोल अभी रैंडमली थे इधर उधर, वो जो हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे यूनिफॉर्म, बिल्कुल
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे तो उसके डाइपोल हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेंगे। जबकि हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो इसके जो डाइपोल हैं वो कैसे हो जाएंगे, वो अपने आप को सेटअप करने की कोशिश करेंगे जहाँ पे हमारा वीक मैग्नेटाइजेशन होगा, है ना। सपोज यहाँ पे वीक मैग्नेटाइजेशन है डाइपोल्स का, कहाँ जा रहा है ना, वीक मैग्नेटाइजेशन है, यहाँ पे कोई डाइपोल रखा है तो डाइपोल क्या करेगा, अपने आप को वीक से स्ट्रॉन्गर की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है, यानी कि वीक से स्ट्रॉन्गर की तरफ। समझ रहे ना, मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे पूरा। तो क्या करते हैं जब यूनिफॉर्म में रखते हैं तो इस क्या हो जाता है, ये हो जाते हैं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, क्लियर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सेम बिहेव करते हैं जैसा हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल करता है। मीन्स इसमें भी हमारा क्या करता है, ये हमारे जाते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म में रखते हैं, ये चाहते हैं वीकर टू स्ट्रॉन्गर, वीकर टू स्ट्रॉन्गर। जब इसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या करता है, अपने आप को पैरेलल सेटअप कर लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूट्यूब का मतलब है, मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया था। यूट्यूब का एक्सपेरिमेंट कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम्स में कि यूट्यूब अगर मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें अगर मैग्नेटिक रखूँ कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लिक्विड भर के यूट्यूब में, देखो इसमें क्या होता है, एक ऐसा ना यू टाइप की नली होती है ना, और उसमें क्या होता है, उसमें लिक्विड भरा होता है, किसका, डायमैग्नेटिक मटेरियल का, डायमैग्नेटिक मटेरियल का, है ना। और इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेट यहाँ रखते हैं, एक मैग्नेट। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस लिक्विड से टकराता है तो होता क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो लिक्विड का लेवल है वो मैग्नेट से बिलो हो जाता है और इधर तरफ थोड़ा बढ़ जाता है। मीन्स ये क्या करते हैं, ये रिपेल कर देते हैं इसके, किसके, मॉलिक्यूल्स को रिपेल कर देते हैं, इसके डायपोल्स को रिपेल हो जाते हैं, किसके, डायमैग्नेटिक मटेरियल के। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है इसका डायमैग्नेटिक का। अब जब इसी को हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल में करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जब हम यूट्यूब में पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड भरते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड भरते हैं, तब क्या होता है, देखो जब यहाँ मैग्नेट रखते हैं एक्सटर्नल, ठीक है ना, सपोज नॉर्थ साउथ है ये, तब क्या होता है, ये अट्रैक्ट करते हैं। मीन्स ये लिक्विड का लेवल अपर चला जाता है, लिक्विड का लेवल यहाँ से बढ़ जाता है और यहाँ से थोड़ा कम हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं इसके डायपोल, अट्रैक्ट हो रहे हैं किसकी, मैग्नेट की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये होती कंडीशन किसकी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हम करते नहीं, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नेवर बीन अवेलेबल इन अ लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में कभी भी अवेलेबल हमें होता ही नहीं है और ना ही लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हुआ है। ठीक है ना। अगर इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं आता है एटॉमिक ऑर्बिट, इसका एटॉमिक ऑर्बिट डायमैग्नेटिक मटेरियल का कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड। इसके नोट्स प्रिपेयर करते जाना, जो मैं बोल रहा हूँ वो एक एक बात इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, मीन्स कुछ न कुछ खाली होता है। इसका एटॉमिक ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, हम कह सकते हैं पार्शियली फिल्ड था, पार्शियली फिल्ड होता है, और इसका भी पार्शियली फिल्ड होता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर होगी। अगर आपको अभी यहाँ तक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, लिखो समझ में आ रहा है, और इसके नोट्स बनाते रहना सेल्फ। और अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए हैंड रिटन नोट्स की, देन प्लीज़ गिव मी योर नंबर या फिर और ईमेल आईडी इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल सेंड यू। अदरवाइज यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, हियर आई विल प्रोवाइड यू। ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे मैं इसमें कुछ चीज़ें बताने वाला था, इसकी क्या रह गया, यूट्यूब मैंने आपको बता दिया है। इसके एग्जाम्पल्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स क्या हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल्स रहेंगे। उससे पहले एक चीज़ और देख लो, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, आपको पता है ये इसके क्या क्या करते हैं, डायपोल्स हमेशा इसको रिपेल करते हैं,
ठीक है ना, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और कुछ डायपोल्स अगर इसके अट्रैक्ट हो भी जाते हैं एक दो, तो जैसे ही अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो ये क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन एकदम लूज कर देता है जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हटाते हैं, ठीक है ना, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड कुछ देर तक रहता है, कुछ देर तक एकदम सडनली लूज नहीं करता है, ठीक है ना। चलो अगर मैं इसके आपको बताना चाहूँ एग्जांपल्स जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो डायमैग्नेटिक मटेरियल के अगर एग्जांपल्स रखूँ वो है कॉपर, ये आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं एग्जांपल, लीड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एंटीमनी, Al2O3, बिस्मथ, superconductor, also a diamagnetic material, nitrogen is a gas, also a diamagnetic material, nitrogen, silicon also diamagnetic material, is a semiconductor material है ना, ये भी diamagnetic material है। तो इतने सारे एग्जाम्पल किसके हैं, diamagnetic material के। इसमें अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैं एग्जांपल्स की बात करता हूँ वो क्या रहते हैं, वो देखो वो रहते हैं MnSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, FeSO4, FeCl2, NiSO4, सोडियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज अ इम्पोर्टेंट मटेरियल है, इसको याद रखना, ये है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, कैल्शियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, टाइटेनियम एंड फॉस्फोरस। और मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ऑक्सीजन, जैसे इसमें नाइट्रोजन क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, ऑक्सीजन इज अ डाया पैरा फेरो फेरी, तो रहेगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और अगर मैं बात करूं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, किसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो इसके एग्जांपल्स रहेंगे आयरन, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, इसका डिनोट करते हैं हम जीडी से, ठीक है ना। एक रहेगा सॉफ्ट आयरन। तो यहाँ पे ये थे बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की स्पेशली, क्योंकि ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसके लिए एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। देखो क्या रहेंगे। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसमें क्या रहता है, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन देता है जब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट करता है, मतलब सॉरी सपोर्ट नहीं, सपोर्ट करता है ओके, सॉरी सपोर्ट करेगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, और इनमें नहीं होता है, जो मैंने लास्ट बताया डायापैरा में, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन में क्या रहता है, इसका मतलब होता है कि एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके पास पहले से ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। मीन्स मैं कहना चाहूँगा अगर ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें डायपोल्स हैं, मैग्नेटिक डोमेन्स हैं, मैग्नेटिक डायपोल्स हैं, ठीक है ना, तो उनका जो अलाइनमेंट है कुछ डायपोल्स का एक डायरेक्शन में ज़्यादा होता है। मीन्स अगर मैं कहूँगा 1000 इसमें टोटल डायपोल्स हैं, टोटल मैग्नेटिक डोमेन हैं, उसमें से 200 क्या है ऑलरेडी नेचुरली एक डायरेक्शन में अपने आप को सेटल किए हुए हैं। मीन्स ये अपने आप में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले से रख रहे हैं, तो इसी को हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, है ना। और देखो एक पॉइंट क्या रहेगा इसके लिए, अगर हम
इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, जो एग्जाम रहा, ठीक है ना, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है, बट कहाँ तक, लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर यहाँ पे मैं और वर्ड नाम देना चाहूँगा, क्यूरी टेम्परेचर। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा क्यूरी टेम्परेचर, उसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं क्या रहेगा। मीन्स ससेप्टिबिलिटी किसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती रहती है, कहाँ तक, जब तक वो क्यूरी टेम्परेचर को अचीव ना कर ले, और जैसे क्यूरी टेम्परेचर को अचीव करेगा वहाँ पे इसकी ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं क्यूरी टेम्परेचर को बिल्कुल डिस्कस करूँगा, 2 पॉइंट हैं, क्यूरी टेम्परेचर और नील टेम्परेचर। बिल्कुल वेट करिएगा, लास्ट में डिस्कस करूँगा, पूरा देखना है आपको। अब आ जाओ, अब मैंने आपको बताया था 2 मैं सेपरेट बताऊंगा, फेरोमैग्नेटिक के ही पार्ट हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की सेम प्रॉपर्टी रहेगी, क्योंकि ये फेरो का ही पार्ट है, तो इसकी सस्टेबिलिटी क्या रहेगी, ऑफ कोर्स पॉजिटिव रहेगी। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1 रहेगी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्या रहेगी, एग्जाम पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना, और रिलेटिव परमिबिलिटी ये ज़्यादा रहेगी। ठीक, अब देखो इसमें फ़र्क क्या होता है। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का एंटी क्यों कहा गया है, क्योंकि इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है, यानी कि डाइपोल्स का जो अलाइनमेंट है, जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट है वो होता है एंटी पैरेलल। देखो एंटी पैरेलल होता है। अब एंटी पैरेलल कैसे होगा, ऐसे करके, ये है इस डायरेक्शन में तो दूसरा रहेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में, सेम, बट ये इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं, कम ज़्यादा नहीं, इक्वल स्ट्रेंथ का डाइपोल मूवमेंट रहेगा इनका। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एंटी पैरेलल डाइपोल मूवमेंट होने की वजह से इसमें कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होता है। किसमें, एंटी, क्योंकि एक दूसरे को ये डाइपोल क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक, चलो इसके अगर मैं कुछ कहना चाहूँ, देखो हाँ, इसमें एक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, इसका क्या होगा, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन इसका जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि इसमें नेचुरली क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। मीन्स एक अगर पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव हो गया, तो ये कैंसिल आउट करके 0 कर देंगे, ये होता है इसका। अगर मैं इसके एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, इसके मोस्टली ऑक्साइड होते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फाइड, Cr2O3, NiCr, MnF2, NiO, COO, कोबाल्ट ऑक्साइड, और एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगर आप डिस्कस करेंगे तो उसके बाद आता है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, इससे इसमें डिफरेंस रहेगा, इसका जो डाइपोल मूवमेंट है, डाइपोल अलाइनमेंट जो रहेगा, अगर मैं डाइपोल बोलता हूँ या फिर डोमेन बोलता हूँ तो वो एक ही बात होती है मैग्नेट में, वो रहेगा, अगर एक तो इतना बड़ा है एंटी पैरेलल रहेगा फेरी का, लेकिन ये छोटा साइड में हो जाएगा। दूसरा वाला पैलेट जो साथ वाला होगा, नाइबर वाला, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। एंटी पैरेलल तो होगा लेकिन साथ वाले से इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, तो इसीलिए इसका स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ रहती है, एग्जिस्ट करता है ना। अब देखो जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, ये एक सेरेमिक मटेरियल होते हैं। सेरेमिक मटेरियल मीन्स ऑक्साइड होते हैं, ये ऑक्साइड्स होते हैं। इसका जो फॉर्मूला आता है वो इस फॉर्म में ड्राइव होता है, Fe2O3, इस फॉर्म में इसका फॉर्मूला ड्राइव होता है, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट अगर मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँ, इसके अगर एग्जांपल्स मैंने आपको इसमें इसी टाइप से आ जाएगा, जिसमें फेरस ऑक्साइड हो और इसके आगे कुछ भी आ सकता है, फेरस, कॉपर, निकल, ये आ सकता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि अट्रैक्ट करती हैं एग्जामिनर को, जो पूछते हैं एग्जामिनर, और जो कि हम एप्लीकेशन करते हैं उसमें काफ़ी इसकी प्रॉपर्टीज़ अट्रैक्ट करती हैं। और क्या कहता है, देखो ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर
सॉरी, बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, मीन्स इज अ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। सॉरी ये थोड़ा सा मिस हुआ। इट्स अ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल इज अ पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, जिसकी वजह से इसे हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफार्मर की कोर्स में। इसका रजिस्टिविटी हाई होने की, मीन्स अगर पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से नेचुरली इसका एडी करंट लॉस कम होता है, तो इसीलिए हम ट्रांसफार्मर मेनली इसे यूज करते हैं। ओके, देखो फेरी की और मैं प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूँ तो क्या कहेंगे। अगर मैं इसके एप्लीकेशन देखूँ, पहले एप्लीकेशन देखते हैं, उसके बाद मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी कुछ बताता हूँ। एप्लीकेशन रहेगा मैग्नेटिकली, ये हार्ड फेरेट्स होते हैं फॉर परमानेंट मैग्नेट, ठीक है ना। मैग्नेटिकली सॉफ्ट फेरेट्स फॉर ट्रांसफार्मर कोर, ठीक है ना। इससे हम परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं, और सॉफ्ट फेरेट्स फॉर ट्रांसफार्मर कोर। और ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर जो लूप बनता है फेरेट्स का फॉर डाटा स्टोर और माइक्रोवेव एप्लीकेशंस के लिए। तो एप्लीकेशंस अगर मैं आपको मैनली लिखना चाहूँ तो इसमें लिख लो माइक्रोवेव एप्लीकेशंस के लिए, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये रेक्टेंगुलर रूफ डाटा स्टोर्स के लिए, डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये यूज होते हैं एप्लीकेशंस में, यूज होते हैं ये हमारा। जैसे मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर होता है तो उसमें डेटा स्टोर होता है ना, वही। ट्रांसफार्मर कोर में, यहाँ मैंने आपको बता दिया ये ट्रांसफार्मर में कोर में होते क्यों यूज, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब मैं इनकी प्रॉपर्टी देखूँ तो, अगर मैं प्रॉपर्टी इसकी दो देख लेते हैं, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, इसकी हाई परमिएबिलिटी होती है, मीन्स बहुत सपोर्ट करता है ये मैग्नेटाइज होने को, परमिएबिलिटी। दूसरी होती है लो कोहेरेसिव फोर्स, लो कोहेरेसिव फोर्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है, देखो कोहेरेसिव फोर्स आपको समझना है तो मैंने VH कर्व का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको समझना है, ठीक है ना, और वो समझ में आ जाएगा आपको। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, अप्रॉक्स अगर इसकी रेंज मानूँ ग्रेटर देन 10⁵, ठीक है ना। और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसका, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इसमें लो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं, लॉस। ये मेनली प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको याद रखनी है किसमें, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल की, ठीक। चलो एक दो चीज़ और देखिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं कहना चाहूँ। जो निकल जिंक फेरिट है, कौन सा, निकल और जिंक फेरिट है, वो यूज किया जाता है ऑडियो और टीवी ट्रांसफार्मर में। जो इसका मटेरियल है, इसकी जो कोर यूज होती है, तो वो होता है हमारा ऑडियो एंड टीवी के ट्रांसफार्मर को बनाने में। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ, अगर इसका बात करूँ, जो मैग्नीशियम और जिंक फेरेट है, उसकी क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होने की वजह से ये माइक्रोवेव आइसोलेटर्स में यूज किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा, मैग्नीशियम और जिंक जो है वो माइक्रोवेव आइसोलेटर्स में यूज होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। चलो एक अभी रिसेंट में क्या हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था सॉफ्ट मटेरियल्स का। सॉफ्ट क्योंकि ये हमारे किस में आते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स आते हैं, तो वो हमारा जो रिसेंटली सॉफ्ट मटेरियल डेवलप हुआ है, पूछ सकते हैं कौन सा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है मैग्नेटिक बबल, मैग्नेटिक बबल। क्लियर। तो यहाँ तक मैंने सारे मटेरियल डिस्कस कर दिए हैं, डाया, पैरा, फेरो, एंटी और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल सारे। तो यहाँ तक आई होप, मुझे उम्मीद है पूरा आपको क्लियर होगा और अच्छे से समझा होगा। अब दो टर्म मैं आपको बताऊंगा जो मैंने लास्ट में बोला था कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक क्यूरी टेम्परेचर और एक नील टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर
क्यूरी टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर है जहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर इससे ऊपर चला जाता है, मीन्स क्यूरी टेम्परेचर एक वो टेम्परेचर हो जाता है अबव दिस टेम्परेचर, अगर मैं कहूँ अबव दिस टेम्परेचर, अब दिस टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, किसकी बात कर रहा हूँ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, लूज कर देते हैं यानी कि खो देते हैं अपनी मीन्स परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अपना मैग्नेटिक फील्ड को ये खो देंगे जितना मैग्नेटाइज हुए हैं, लूज देयर मैग्नेटाइजेशन एंड बिकम, और ये बन जाते हैं क्या क्या बन जाएंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये पूछते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर पर कौन सा मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है, फेरो, या फिर ऐसे पूछते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अबव द क्यूरी टेम्परेचर कौन सा मटेरियल बन जाता है, तो वो बन जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बस आपको याद रखना है फेरो से पैरा, इतना याद रखना है। अगर मैं यही बात करूं नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर, नील टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अगर मैं बात करूं नील टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर होता है अबव दिस टेम्परेचर, अबव दिस टेम्परेचर कौन सा मटेरियल मैंने आपको बोला है, एंटी फेरो, एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बिकम क्या, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। क्लियर, कौन सा, एंटी क्या बन जाएगा, पैरा, क्यूरी में फेरो बन जाएगा पैरा। क्लियर। अब कुछ क्यूरी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, हो सकता है कभी पूछ लें, अगर हो सके तो याद रख लेना इन्हें, वरना कोई बात नहीं। क्यूरी पॉइंट्स, कुछ मटेरियल हैं उनके क्यूरी पॉइंट्स हैं, जैसे कि कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्यूरी पॉइंट होता है 1400 डिग्री केल्विन। आयरन, आयरन का होता है 1040। निकल, निकल का होता है 630। क्लियर, तो ये आपको याद रखने थे। कुछ ऐसे पूछ लेते हैं 30% परमेलॉय हुए, कोई परमालॉय हो तो उसका होता है 340 केल्विन। तो यहाँ तक याद रखिएगा, जितना भी बताया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, फैक्चुअल डाटा है, और कोशिश की है मैंने आपको समझाने की हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा और आपने इन्जॉय किया होगा इस पूरे वीडियो को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अभी तक आपको जितना समझाया समझ में आया है तो प्लीज़ दिल से लाइक करिए वीडियो को, देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर करना जरूरी है। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने लेटेस्ट अपडेट्स देते रहते हैं। कुछ पीडीएफ्स अगर आपको इसकी चाहिए होगी हैंडरिटन, तो मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो यहाँ से आप आराम से गेट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगैन, बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए।